दोस्तों अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश क्यों हुआ था? कैप्टन सुमित सुब्रमल ने क्रैश होने से जस्ट पहले एटीसी को ये कॉल किया था कि मेडे मेडे मेडे, नो पावर नो ट्रस्ट गोइंग डाउन। इसका मतलब फ्लाइट का दोनों ही इंजन फेल हो चुके थे और फ्लाइट धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। इसके अलावा इस हादसे में जो रोमेश विश्वास कुमार बोल के एक आदमी जिंदा बचे, उन्होंने भी ये बताया कि फ्लाइट टेक ऑफ होने का कुछ ही सेकंड बाद ही इंजन की आवाज बंद हो गया था और इसी से ये साफ साफ पता चलता है कि फ्लाइट की दोनों ही इंजन काम करना बंद कर दिया था और ये कोई मेजर टेक्निकल इशू या बर्ड स्ट्राइक के कारण भी हो सकता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए पूरा का पूरा 3.5 किलोमीटर रनवे का इस्तेमाल करना पड़ा था और ये तभी होती है जब फ्लाइट में ओवरलोड या इंजन का कोई इशू की वजह से फ्लाइट टेक ऑफ स्पीड नहीं ले पाती है। बोइंग कंपनी का ये फर्स्ट फेटल केस था कमर्शियल फ्लाइट का और ये एयरक्राफ्ट करीब 10 साल पुरानी थी, जहां इसका आधा लाइफ खत्म हो चुका था और एक हेवी मेंटेनेंस का जरूरत था। फ्लाइट में करीब 1.5 लाख लीटर फ्यूल भराया गया था 60,000 किलोमीटर इस लॉन्ग ट्रिप के लिए। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री में ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जहां एक एयरक्राफ्ट का दोनों ही इंजन फेल होने के बावजूद भी करीब 100 से 150 किलोमीटर तक हवा में ग्लाइड कर सकते हैं अगर वो सफिशिएंट हाइट पर रहे। पायलट के पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है उसको कहीं पानी में या हाईवे पे सेफली लैंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 009, कनाडा एयरवेज की फ्लाइट 143, ये सभी का इंजन फेल होने के बावजूद भी ये सेफली लैंड किया था क्योंकि एक सफिशिएंट हाइट पर था। लेकिन इस बार फ्लाइट करीब 625 फीट ऊंचाई पर पहुंचते ही इसका दोनों ही इंजन काम करना बंद कर दिया था और पायलट के पास डिसीजन लेने के लिए कुछ टाइम ही नहीं मिला था और देखते ही देखते फ्लाइट बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का ऊपर जाकर गिरा और क्रैश हो गया, जहां दोनों पायलट्स, 12 क्रू मेंबर्स और 241 पैसेंजर्स जल के राख हो गया, जबकि हॉस्टल के 5 जूनियर डॉक्टर्स के भी इसमें डेथ हो चुके हैं और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस दर्दनाक हादसा का जो भी रीजन हो वो ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों फ्लाइट में पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।